जय श्री श्याम, जय मनौना धाम। दोस्तों, जो लोग मनौना धाम आना चाहते हैं वो लोग हो जाएं होशियार, हो जाएं बिल्कुल सतर्क, क्योंकि मनौना धाम में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आजकल नियम बदलते जा रहे हैं। जैसे गुरुजी पहले कब बैठते थे और अब कब बैठते हैं, और पहले गुरुजी कहाँ मंत्र पढ़ते थे, अब कहाँ आपको गुरुजी से मिलना है, कैसे गुरुजी से मिलना है और मनौना धाम कैसे आना है। सुबह का आरती का छींटा लेना बहुत ज़रूरी होता है। सुबह का आरती का छींटा हम कैसे ले सकते हैं और गुरुजी से हम कैसे मिल सकते हैं, और मनौना धाम हम कब आएँ तब गुरुजी मिलेंगे और कब ना आएँ, और गुरुजी से हम कैसे मिल सकते हैं। और बहुत लोग होते हैं जो लाइनें बहुत लंबी लंबी होती हैं, तो लंबी लाइनों के कारण बहुत से लोग गुरुजी से मिल नहीं पाते हैं। तो कैसे शॉर्टकट तरीके से गुरुजी से मिल सकते हैं और कब नहीं मिल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको हम डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, तो चैनल को लाइक जरूर करें, एक छोटा सा श्याम नाम से कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहली चीज़ बताना चाहते हैं कि जो लोग 21 जनवरी से लेकर फरवरी 21 फरवरी तक आना चाहते हैं, उनके लिए हम बहुत खास जानकारी बताने वाले हैं और एक अच्छी खुशखबरी भी बताने वाले हैं। तो जो लोग आना चाहते हैं वो 21 फरवरी से लेकर 21 जनवरी तक जो लोग आना चाहते हैं वो जरूर मनौना धाम आएँ, क्योंकि इस वक्त गुरुजी हमेशा यहाँ बैठेंगे केवल 2 दिन छोड़कर, एक बुधवार और एक बृहस्पतिवार दिन छोड़कर प्रत्येक दिन गुरुजी बैठेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि गुरुजी बैठेंगे तो प्रत्येक दिन, लेकिन गुरुजी से हम मिल कब पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात ये होती है, और जो लोग यहाँ से सालों सालों से दौड़ रहे हैं, मनौना धाम आ रहे हैं और यहाँ आकर के उन्हें फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो ये फायदा क्यों नहीं मिल पाता है, इस वीडियो में आज का ये भी चीज़ हम बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। तो पहली चीज़ ये हो जाती है कि गुरुजी से हम मिल नहीं पाते हैं और अच्छे से उनसे हम जल का जो है वो अच्छे से जल नहीं पढ़वा पाते हैं। एक दूसरी चीज़ ये भी हो जाती है, और तीसरी चीज़ ये हो पाती है कि जब हम काफ़ी परेशान होते हैं तो सबसे मेन पॉइंट होता है कि जब हम मनौना धाम आते हैं तो वहाँ छींटा नहीं ले पाते हैं। और कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि भैया छींटा वहाँ पर कब मिलता है और कब नहीं मिलता है, हम कितनी टाइम आए तो वहाँ हमें छींटा मिल जाएगा, कब कब वहाँ छींटा दिया जाता है। तो हम ये भी जानकारी आप लोगों को बताने वाले हैं कि छींटा, सबसे बड़ी बात कि आप कभी भी मनौना धाम आते हैं तो प्रत्येक दिन, यानी चाहे बुधवार हो या बृहस्पतिवार हो, सप्ताह के कोई भी दिन हो, लेकिन छींटा प्रत्येक दिन मिलता है। गुरुजी आपसे भले ही न मिल पाए, लेकिन छींटा आपको प्रत्येक दिन मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि जब सुबह 7 बजे की आरती होती है, श्याम बाबा की आरती होती है, आरती होने के बाद में आपको छींटा दिया जाता है, उसके बाद में प्रसाद दिया जाता है। गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद वितरण करते हैं और उसमें छींटा देते हैं। तो जब आरती होती है उसके बाद का जो छींटा होता है उससे लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि कोई रोगी काफ़ी दिनों से परेशान है और वो छींटा नहीं लेता है तो उसे शायद मुश्किल से ही आराम मिलता है, लेकिन वो छींटा ले लेता है तो उसे आराम बहुत ही जल्द से जल्द आराम हो जाता है। दूसरी चीज, गुरुजी से स्पर्श कराना है। गुरुजी सबके ऊपर हाथ इसलिए स्पर्श करते रहते हैं क्योंकि सबको फायदा मिलता रहे। क्योंकि जो लोग भक्तजन जल पढ़वाने जाते हैं तो हाथ में जल लेते हैं और गुरुजी एक घूंट जल उसे जरूर पिलाते हैं, जो भक्तजन गुरुजी से मिलने जाते हैं लाइन में लग करके। तो ये जल कैसे पढ़वाएं और गुरुजी से कैसे मिलें? तो सबसे पहले यदि आपको छींटा लेना है तो कभी भी मनौना धाम जाइए तो ये सोचकर जाइए कि मनौना धाम हमें सुबह के 5 बजे पहुंच जाना है, और ये छींटा लेना है तो अगर जो सुबह के 5 बजे नहीं पहुंच पाते हैं तो एक दिन पहले ही पहुंच जाइए। तो यदि एक दिन पहले पहुंच जाते हैं तो सुबह आप 5 बजे उठते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद में बैरिकेटिंग में डायरेक्ट लग जाते हैं। बैरिकेटिंग से लगने के बाद में आप मंदिर के सामने पहुंच जाएंगे, और मंदिर के सामने के पहुंचने के बाद में वहां जब गुरुजी सुबह 7 बजे जब आरती करते हैं तो उस आरती का आप आनंद लें। साथ में गुरुजी के साथ में आपको आरती करवाने का अवसर मिलेगा, आप आरती करवाएं, और आरती करवाने के बाद में गुरुजी आपको छींटा देते हैं। तो छींटा लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिन भक्तों के ऊपर छींटा का जल पड़ जाता है वो जल एक अमृत के समान होता है, तो इसीलिए छींटा लेना बहुत जरूरी होता है। जो लोग सालों से किसी बीमारी से परेशान होते हैं उनके ऊपर छींटा मत पड़ने से उनकी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद में आप मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं, और प्रसाद चढ़ाने के साथ साथ एक काम बहुत इंपॉर्टेंट करना होता है। वो इंपॉर्टेंट यही होता है मनौना धाम का काला संच, जो लोग नहीं जान पाते हैं। मनौना धाम का काला संच यही है कि जो लोग मनौना धाम जाते हैं और छींटा लेते हैं, जल पढ़वाते हैं, एक काम करना भूल जाते हैं, वो काम है अर्जी लगाना। अरे यदि आप श्याम बाबा से कहेंगे नहीं कि हमें किस प्रकार की बीमारी है, हमें क्या हो गया है, तो वैसे आपको फायदा कैसे होगा?
तो यदि श्याम बाबा से आप कहना चाहते हैं तो उसके लिए आप जहां से प्रसाद लेते हैं, जहां आप रुकते हैं, जहां आप प्रसाद लेते हैं, वहीं प्रसाद वाले भैया से बोल दीजिए कि हमें अर्जी लगानी है और एक अर्जी का लिफाफा दे दीजिए। तो प्रसाद वाले भैया आपको अर्जी का लिफाफा दे देते हैं, सिर्फ 20 रुपये का वो लिफाफा होता है और उसमें 61 रुपया रखा जाता है। उस लिफाफे के अंदर 61 रुपया रखा जाता है। तो उस लिफाफे में सबसे मेन बात ये आती है कि हम लिखें क्या और हमें कैसे लिखना है लिफाफा, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें लिखनी होती हैं जिससे श्याम बाबा की अर्जी बहुत हमें सही ढंग से लग जाए। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम कहाँ के निवासी हैं, अपने ग्राम का नाम लिखना होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना होता है, फिर अपना स्वयं का नाम लिखना होता है, फिर अपना मोबाइल नंबर लिखना होता है और ये लिखना होता है कि हम किस बीमारी से परेशान हैं। साथ ही में ये लिखना होता है कि इस बीमारी से इतने दिन से परेशान हैं, इतने दिन से हमें किसी भी प्रकार का फायदा नहीं मिल पा रहा है। साथ में ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब ये हम सारी चीज़ें बाकायदा लिख लेते हैं, फिर उस पेपर को हम फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद में उसी लिफाफे के अंदर हम उस पेपर को रख देते हैं और प्रसाद के साथ साथ जाते हैं। जब मंदिर में जाएंगे प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो प्रसाद चढ़ाने से पूर्व ही उस लिफाफा को जमा करते हैं लोग, तो वहाँ जमा कर दिया जाता है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि यदि वो लिफाफा जमा हो जाता है तो फिर उसका होता क्या है। तो दोस्तों होता ये है कि जब उस लिफाफे को जमा किया जाता है तो श्याम बाबा के मंदिर में ले जाया जाता है और श्याम बाबा को उस लिफाफा को चढ़ाया जाता है। लिफाफा चढ़ाने के बाद में एक लोग बैठते हैं और लिफाफा खोल कर एक एक लिफाफा, जितने लोग चढ़ाते हैं सारे लोगों का लिफाफा, एक एक जन का लिफाफा खोल कर और श्याम बाबा के सामने उस अर्जी को पेश किया जाता है। उस अर्जी को एक एक लोग की अर्जी को पेश किया जाता है ताकि श्याम बाबा उस पर आपको एक अच्छी फायदा जता सकें और आपको जानकारी का उनको पता चल सके और उस जानकारी के हिसाब से आपको फायदा हो जाए। दूसरी चीज़, यदि आप मनौना धाम आए हैं और गुरु जी से नहीं मिले हैं और जल नहीं पढ़वा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल हो गई है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जल ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं। कुछ लोग मनौना धाम आते हैं जल्दी के मारे, 20 रुपये की जल की बोतल खरीदी और कहते हैं कि चलो ठीक है मनौना धाम का ही तो जल है, अब इसे ले चलते हैं और घर पे आराम से यूज करेंगे, हमें फायदा हो जाएगा। फिर जब घर पे ले जाते हैं उन्हें फायदा नहीं होता, फिर यही कहते हैं कि हम श्याम बाबा का जल लाए और हमें किसी भी प्रकार का फायदा नहीं मिला। तो यदि आप मनौना धाम जा रहे हैं तो श्याम बाबा का जल लाना बहुत आवश्यक है और उतना ही आवश्यक है कि श्री महंत जी से उस जल को पढ़वाना। यदि आप महंत जी के पास जाते हैं और जल को पढ़वाते हैं और महंत जी एक घूंट जल आपको उसमें से पिला देते हैं तो आपकी फायदे की जो परसेंटेज होता है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर, CTR बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए मनौना धाम आप कभी भी जाएं तो गुरु जी से जरूर मिलें। और मनौना धाम में अब तो ढेर सारी व्यवस्था हो गई है और गुरु जी 21 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक प्रत्येक दिन बैठेंगे और सिर्फ बुधवार और बृहस्पतिवार छोड़ करके। और गुरु जी का बैठना का टाइम भी है वही, मतलब एक तो पहली बार सुबह के टाइम बैठते हैं और दूसरी 1 घंटा का रेस्ट करके फिर 2 बजे से बैठना शुरू कर देते हैं शाम तक। तो आप कभी भी जाइए मनौना धाम, गुरु जी से मिलिए और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम।